हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है, हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आप दोनों के इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स, रेमेडीज़ वगैरह के लिए ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। एनर्जाइज्ड लव लाइफ ब्रेसलेट एंड करियर ब्रेसलेट में डिस्काउंट है 50% का, तो अगर आप चाहें तो डिस्काउंट ऑफर में एनर्जाइज ब्रेसलेट ले सकते हैं फॉर योर लव लाइफ या फिर करियर। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए आपके पर्सन के ऊपर, ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। We have 3 of Pentacles, we have 4 of Swords, we have Queen of Pentacles, we have 6 of Cups, we have 5 of Swords, we have 6 of Swords, we have Queen of Cups, we have Wheel of Fortune। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके अंदर सच में बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ढंग से आपके साथ कभी साथ निभाया नहीं है। ठीक है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया नहीं है अच्छे टर्म्स पे, क्योंकि वो खुद एक इगोइस्टिक इंसान है और शायद सेल्फ सेंटर्ड इंसान भी, जिसको बस अपनी पड़ी होती है, जिसको बस अपना फ़ायदा दिखता है, अपनी अच्छाई दिखती है और कुछ भी नहीं। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने ईगो को कंसीडर कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जैसे रिश्ता निभाना चाहिए था, जैसे आपके साथ ताल से ताल मिलाना चाहिए था, वैसे ताल से ताल इन्होंने आपके साथ निभाया नहीं है, मिलाया नहीं है। एंड कहीं ना कहीं वो खुद एक अच्छे लवर नहीं है, तो चाहे वो आपसे क्या किसी और से भी अगर वो प्यार करें तो भी वो किसी भी रिश्ते को बैलेंस नहीं रख पाएंगे, स्टेबल नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है विद दी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलतियाँ कर ली हैं ऑलरेडी, बहुत ब्लंडर्स कर दिए हैं, बहुत सिर्फ अपने आप को ऊंचा मान लिया है, बहुत अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया है। लेकिन अब शायद मुझे रिश्ता निभाना चाहिए, क्योंकि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे लिए लोग, इमोशंस एंड रिश्ते मायने रखते हैं और इंसान के लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे उसे निभाना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब तक हमने जो नहीं करा, जो रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हुए, जो प्यार को हमने नहीं समझा, जो इमोशंस की, रिश्तों की हमने वैल्यू नहीं करी, वो मुझे अब करनी है। और अब चाहे कोई भी हाल हो, अच्छा हाल बुरा हाल हो, मुझे इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना है, इस इंसान को लेके, यानी कि आपको ही लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे चलना है, क्योंकि उनको याद आ रहा है वो हर एक पल जब आप उनके साथ थे। मुझे लगता है कि आप उनके बुरे दिन में भी उनके पास थे। ठीक है, आपने कभी उन्हें जज नहीं किया, जैसे भी वो थे आपने उन्हें एक्सेप्ट करा, प्यार दिया, ठीक है, केयर दिया, टाइम दिया, और जितना आपसे हो सकता था आपने इस इंसान को खुशियाँ देने की कोशिश करी है। सो ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो जब आप जब उनके लिए अनकंडीशनल हो सकते हो, आप जब उनके लिए अवेलेबल हो सकते हो, आपके लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उन्हें प्यार कर सकते हो, ठीक है, उनके लिए वक्त निकाल सकते हो,
रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, रिश्ता में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकते हो, डेली बेसिस पे एफर्ट डाल सकते हो, तो वो क्यों नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्यार और जिस तरीके से आपके अंदर जो क्वालिटी है कि आप चीज़ों को निभाना जानते हैं, चीज़ों को वैल्यू देना जानते हैं, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील कर रहे हैं। और उनको अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, अब ईश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है और अब सही वक्त हम दोनों का आने वाला है। अब मैं इस इंसान को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन चल रहे हैं कि मैं इसे बहुत प्यार करने वाला हूँ, ठीक है, मैं सारी खुशियाँ आप दूंगा या दूंगी। और अब मुझे पता चल चुका है कि ईश्वर क्या चाहते हैं, और अब मैं इस इंसान पे ना गिव अप करूँगा, ना गिव अप करूँगी, और इस इंसान से मुझे अब दूर नहीं होना है, ठीक है, मुझे इस इंसान का बन के रहना है। तो ये वाली फीलिंग आपके पर्सन की करंटली मुझे यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। We have the seed, we have 10 of bows, we have Knight of Vessels, we have Queen of Arrows, ओके। सो देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है कि आप जो है इस रिश्ते को और एक चांस देना चाह रहे हो, ठीक है। आपके मन में अभी भी वो माफ़ कर देने वाली टेंडेंसी मुझे दिख रही है। आप मैं नया मौका देना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कितना भी बड़े से बड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया हो, लेकिन स्टिल यू लव दिस पर्सन, और स्टिल अगर आप दोनों को फिर से एक होने का मौका मिलता है तो ज़रूर आप उन्हें पहले की तरह ही प्यार दोगे, पहले की तरह स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बस ये रहेगा कि आप उन पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, पहले जो रहा करते थे इमोशनली, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखा करते थे, उम्मीदें रखा करते थे, अब आप नहीं रखोगे। आपके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए और ये रिश्ता अच्छे से चलने लगे और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, लेकिन पहले की तरह जो मेरी उम्मीदें थी इनसे, और मैं इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होती थी कि मुझे इन्हीं से प्यार चाहिए, टाइम चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं रखने हैं। मुझे अपने आप में स्ट्रांग बन के रहना है और मुझे हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों पे लेनी है, और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। सो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि अब इतने स्ट्रांग बनो कि रिश्ता अगर वर्क करे तो भी आप बैलेंस रहो, रिश्ता अगर वर्क ना करे, ये इंसान ना लौटे तो भी आप स्ट्रांग रहो, कोई भी चीज़ आपको बॉदर ना कर पाए, परेशान ना कर पाए, टेंशन ना दे पाए, दुख ना दे पाए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपकी फीलिंग्स है कि यू आर मिसिंग दिस पर्सन राइट नाउ। आप चीज़ों को सुधारने के लिए रेडी हो, सुधारना चाहते हो, अपनी तरफ से 100% देने के लिए अभी भी आप रेडी हो, ठीक है। आपके मन में कोई पर्सनल ग्रजेस या नाराज़गी या हेटरेड नहीं है अपने इंसान को लेकर। जो भी हो गया आप उसे माफ़ करना चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हो, लेकिन अब आप पहले से ज़्यादा इमोशनली मेंटली स्ट्रांग हो के रिलेशनशिप में डील करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में बैलेंस रहो, कि आप हर एक चीज़ में फोकस कर पाओ, करियर, लव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और किसी एक चीज़ के जाने से आपको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। We have 9 of Wands, we have 6 of Swords, we have King of Cups, we have Knight of Swords। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर की सारी इनसिक्योरिटी, ईगो इश्यूज़,
या कोई और इश्यूज़ अगर थे, कोई फ़ियर था, ठीक है, अनसर्टिनिटी थी, कन्फ्यूजन था, उससे वो हट के आपके तरफ ही आ रहे हैं। आपके रिश्ते का भविष्य मुझे यहाँ दिख रहा है कि इमोशनल बैलेंस आपको अपने पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो प्रेजेंस उनकी कमी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे थे, आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, या इमोशनली मैच्योर नहीं थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इस रिश्ते का भविष्य 6 दिन के अंदर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिश्ते का कंडीशन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है अगले 6 दिन के अंदर। जब भी आप इस वीडियो को देखो, उसके नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर आप समझ सकते हो कि आपका रिश्ता जो है सुधरने वाला है धीरे धीरे। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन को अपने करीब पाओगे, इमोशनली अवेलेबल स्टेट में पाओगे, एंड आप देख पाओगे कि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ध्यान रख रहे हैं इस रिश्ते का कि कब क्या, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ नेसेसरी है। ठीक है, वी हैव फ्री ट्री। तो येस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है जहाँ पे आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिलोगे। सो अगर अभी सेपरेशन में हो और लग रहा है कि आप दोनों अलग हो चुके हो, अब तो किसी भी हालत में आप दोनों की यूनियन नहीं हो सकती या मिल नहीं सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से आप दोनों कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, और इस बार आप दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करोगे। ऐसा सिनेरियो ज़रूर क्रिएट होगा जहाँ पे आप दोनों को फिर से मौका मिलेगा कि आप दोनों दिल खोल के एक दूसरे से बात कर सको। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, तो ट्रस्ट रीगेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस रिश्ते में अगर कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है या प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, तो आप दोनों को ट्राई करना पड़ेगा कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फेथ बिल्ड कर पाओ कि मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल हूँ और तुम भी मेरे लिए लॉयल हो। हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और की तरफ नहीं जा रहे हैं। और आप जो अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बनने का, वो बिल्कुल सही है। अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके बाउंड्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अपने माइंड में प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट प्रायोरिटी वाइज अपने आप को सबसे पहले प्यार करें, सेल्फ लव करें, उसके बाद किसी और को प्यार करें। ऑटोमेटिकली देखेंगे कि रिलेशनशिप, लव लाइफ आपकी सही जा रही है। ठीक है, एक गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपको। साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। दिल अगर आपको कह रहा है कोई भी चीज़, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे सुने, गट फीलिंग हो। ठीक है, और अपने थॉट प्रोसेस पे काम करें, अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत जल्द आपको अच्छे फेवर देगा अगर आप अच्छा सोचेंगे तो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। तो ज़रूर लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंगली। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जहाँ पे आप 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो सिर्फ अपने लिए पर्सनलाइज्ड वे में, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर लीजिए। अभी के अभी लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, तो ज़रूर अभी मैसेज कर लीजिएगा बुकिंग करने के लिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।